और कुछ ना हो जाए। किसलिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आज और किस कारण? देश देख रहा है कि किस प्रकार जो देश में सबसे बड़ा एग्जाम होता है यूपीएससी के बाद वो है एसएससी, और उसको कंडक्ट कराने में हमारी सरकार विफल रही है। ब्लैक लिस्टेड कंपनी को टेंडर दे दिया जाता है कि आप एग्जाम कंडक्ट कराओ। क्या भविष्य हम छात्रों का मान के चलेंगे? एक ऐसी फ्रॉड कंपनी हमारे एसएससी का एग्जाम कंडक्ट करे जो एलिजिबल ही नहीं है उस टेंडर को लेने के लिए और उस एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए। ऐसे ऐसे जगह पर सेंट्रल लॉट हुए हैं जहाँ साइड में तो गाय माता और हमें भैंस देखने को मिल रही है, वहां तो सेंट्रल लॉट हो रखे है बच्चे को। या तो उनका वाईफाई के माध्यम से नेटवर्क नहीं आते, सर्वर स्लो होता है, जिसकी वजह से बच्चे परेशान होते हैं। दूसरी बात, आज अगर अध्यापकों ने एक पैनल बनाकर एसएससी कमीशन से मिलने का फैसला किया है तो क्यों हमारी पुलिस आ गई उनको उठा के यहाँ से ले जाने के लिए? क्या वे आतंकवादी हैं या वे अपराधी हैं? आतंकवादियों को जब रोकने की बात होती है वहां तो पुलिस दिखती नहीं है। पहलगाम में जब आतंकवादी हमला हुआ था वहां एक भी पुलिस नहीं दिखी। क्यों? पुलिस की ड्यूटी यहाँ लगा रखी है। आतंकवादी समझ रखा है देश की जनता को कि ये है आतंकवादी, इनको हटाओ। वे आतंकवादी नहीं है जिन्होंने पहलगाम में अटैक करा। ये पुलिस होनी चाहिए थी वहां तैनात। तो इन छात्रों में आक्रोश है। मैं रौनक खत्री दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष हूँ। इनके साथ पूरे तरीके से इस प्रोटेस्ट में और आगे जहां तक इस लड़ाई को लड़ना होगा हम इनके साथ लड़ेंगे। हाँ जी, आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रहा है, तो क्या मामला है? किस मामले को लेकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रहा है? मामला सबको पता है। ट्विटर पे 20 लाख बार हम चीख के बता चुके हैं। रेलवे में भी, एसएससी में भी एग्जाम की व्यवस्था सुधरनी चाहिए, एग्जाम सही से होना चाहिए। ये ही इसीलिए सारे बच्चे और शिक्षक एक साथ जो है इकट्ठा हुए हैं। लेकिन हम ये नहीं चाहते किसी भी बच्चे के साथ किसी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार हो, वो पुलिस की या किसी सिपाही की या फोर्स की लाठी खाए, उसका किसी एफआईआर में नाम दर्ज हो, उसका भविष्य खराब हो। हम ये बिल्कुल नहीं चाहते। अभी लिस्ट जो ये आप देख रहे हो इतना संगीन है, आज पूरे भारत का शिक्षक यहाँ इकट्ठा हुआ है। एसएससी के कारण जो बच्चा परेशान है वो सारा यहाँ इकट्ठा हुआ है। परेशान किस बात से है वो कि अगर वो एग्जाम सेंटर्स पे जा रहा हो तो 500 किलोमीटर दूर है और दूर जाकर के वो देखता है उसका सेंटर खेतों में डाल दिया गया है, जहां आप देखते हैं कि भैंसें नीचे बंध रही हैं और ऊपर वाले एग्जाम सेंटर चल रहा है। 10 कंप्यूटर लग करके उसने लैब के लिए अप्लाई कर दिया, उसको लैब की अप्रूवल मिली और बच्चा वहां एग्जाम दे रहा है। बच्चे को बुला करके उसका बाउंसर्स पे आप देखिए, सेंटर्स पे बाउंसर बुलाकर के बच्चे का सिर फोड़ा गया अगर उसने किसी बात का कुछ विरोध किया गया है। उसकी वीडियोस ऑलरेडी एसएससी के पास जा चुकी हैं। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर जहां माउस नहीं चल रहे हैं, बच्चे का टाइमिंग निश्चित है लेकिन वहां पर माउस उसका काम नहीं कर रहा है, वहां पर देख रहे हैं उसका सर्वर एरर आ रहा है, लिमिटेड उसके पास टाइम है। तो इन सारी समस्याओं से जो एसएससी खुद भी मान रही है, अभी हम एसएससी डायरेक्टर से मिलके आए तो वो खुद मान रहे कि 55,000 बच्चों का की हमारे पास क्वेरीज हैं। उन 55,000 बच्चों में से अब हम ये फाइंड आउट करेंगे कितनी जेन्युइन क्वेरीज हैं, लेकिन वो 3 लाख का पेपर है और 55,000 की क्वेरीज आ जाती हैं, तो फिर ये कितना सीरियस इश्यू है आप समझ सकते हैं। और आगे अभी ये 3 लाख बच्चों का एग्जाम था, अब जो एसएससी का सबसे बड़ा एग्जाम एसएससी सीजीएल वो 13 अगस्त से शुरू होने वाला है। उसमें बच्चों को कोई भी भरोसा नहीं हो पा रहा है कि एग्जाम मेरा साफ सुथरा होगा या नहीं होगा। तो वो 13 अगस्त का जो एग्जाम है उसको लेकर के हमारा बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि वहां 30 लाख बच्चे बैठने हैं, अभी सिर्फ 3 लाख थे। 30 लाख में क्या होगा? अगर 3 लाख में एग्जाम सेंटर बराबर में डीजे बज रहा है वहां पर जा सकता है, नीचे गाय भैंस बंध रही है ऊपर एग्जामिनेशन सेंटर जा सकता है, खेतों में एग्जामिनेशन सेंटर जा सकता है, तो 30 लाख में कहां कहां जाएगा आप इस बात का अंदाजा लगाइए। जी बिल्कुल बात हुई है, आज हम एसएससी डायरेक्टर से मिलके आए हैं, लेकिन लिखित आश्वासन कुछ भी नहीं दिया है। ऐसे आश्वासन 3-4 महीने पहले भी उन्होंने दिए थे। आश्वासन दिया है कि ये हम इनमें से 90% चीजों को एसएससी सीजीएल के एग्जाम तक सुधार देंगे। 13 अगस्त से आपको ये समस्याएं नहीं मिलेंगी। एसएससी हर दिन हम बेहतर प्रयास कर रहे हैं, जो आज समस्याएं वो कल नहीं मिलेंगी, कल जो मिलेंगी वो परसों नहीं मिलेंगी। लेकिन ऐसे कितनी समस्याएं हो सकती हैं, कितनी को सुधारोगे? समस्याएं आए ना, इस पे आप काम करिए, क्योंकि अगर जिस बच्चे के साथ समस्या हो गई, क्या आपने उसका एग्जाम री एग्जाम डिक्लेयर किया? नहीं। तो अगर जिसके साथ दिक्कत हो गई है वो क्या करेगा? और उसमें कोई भी हो सकता है, इसलिए बच्चे यहाँ इकट्ठा हुए। और अभी बच्चों को नहीं बुलाया शिक्षकों ने, आज सिर्फ शिक्षकों को आना था। जिस दिन अगर बच्चों को बुला दिया
अभी हम ये प्लान कर रहे हैं कि अगर हम कल बच्चों को बुलाएं तो सोचिए कि यहाँ लाखों बच्चे इकट्ठे हो सकते हैं, तो फिर क्या हाल होगा। आज हम अपनी बात शांतिपूर्ण रखने आए थे, तब भी टीचर्स को पीटा गया है और उनको डिटेन करके नजफगढ़ थाने में फिलहाल वो लोग बंद हैं। तो ये मतलब कहाँ तक ठीक है। तो ये इस बात पे हमें मतलब एक भरोसा डीओपीटी की तरफ से, एसएससी की तरफ से लिखित में चाहिए कि आगे समस्याएं नहीं सॉल्व आउट होंगी, तो ये सॉल्व आउट हो जाएंगी, तो फिर हम यहाँ पर इस धरने को हटने के लिए सिर्फ तभी तैयार हो सकते हैं जब हमें एक लिखित सॉल्यूशन मिलेगा। और वो केवल बोल देने से कुछ नहीं होता, क्योंकि ऐसे बोलते तो ये रहते ही हैं। जी हाँ। कब एक डिसीजन पर आप आओगे? आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्या मामला है? मामला ये है कि हम सारे स्टूडेंट्स जितने भी यहाँ पे हैं, सारे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लिए जो भी एग्जाम्स कराए जाते हैं, सारे एस्पिरेंट्स हैं यहाँ पे। और पहले एसएससी के जो एग्जाम्स है वो टीसीएस नाम की एक कंपनी है जो कंडक्ट कराती थी, अभी इन्होंने वेंडर दे दिया एडिक्विटी को। हमें कोई मतलब नहीं है। सबसे पहली बात तो ये कि एडिक्विटी जो कंपनी है वो ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड है। आप एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम्स दे कैसे सकते हो करवाने के लिए? वो भी बात ठीक है, आपकी मर्जी है, जिससे कराना है आपको कराइए। दूसरी चीज ये है कि बच्चों के लिए सेंटर पूछा जाता है प्रेफरेंस में। मान लीजिए मैंने भरा है दिल्ली, लखनऊ, गोरखपुर, ये हमें सेंटर दे रहे हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का एक विजुअली इम्पेयर्ड बंदा है, उसको दे दिया है दिल्ली। उसके बाद भी सुनिए, दिल्ली आने के बाद कहते हैं आपके एग्जाम्स जो है वो कैंसल्ड हैं, और कब होंगे कब नहीं है किसी को भी नहीं पता है। क्या आप हमें पैसे दे रहे हो उन सारी चीजों के? कोई हमें पैसे नहीं दे रहा। माँ बाप हमें पैसे दे रहे, ऊपर से हम अपने इतने क्रूशियल ईयर्स लगा रहे हैं इन सारी चीजों के लिए। दूसरी चीज ये कि अभी फेज 13 का एग्जाम हो ही रहा था, अभी ये चीजें प्रॉपर तरीके से की नहीं थी। बच्चे इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, इन्होंने अपने नेक्स्ट एग्जाम स्टेनो के लिए डेट निकाल दी है। कैसे निकाल सकते हो अगर आपसे फेज 13 एग्जाम नहीं हुआ? फेज 13 की शिफ्ट्स को आपने कैंसिल कर रखा है, पहले उसे तो ढंग से कराओ, तब तो तुम कराना स्टेनो और सीजीएल। हम क्यों कर रहे हैं प्रिपरेशन? इन चीजों के लिए कर रहे हैं। क्या इस मामले को लेकर आपकी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में किसी से बातचीत हुई? हमारी किसी से बातचीत नहीं हुई भाई। उनका चेयरमैन बात करने को रेडी नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है उनपे। बच्चों पे हाथ उठाया गया है, बाउंसर्स रखे इसने, इसकी सारी वीडियो आप यूट्यूब पे जाके देखिएगा, सर्कुलेट हो रही है वहां पे। एक सॉरी तक का नोटिस नहीं है एसएससी से। क्या हम इतनी भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखते इतनी बड़ी कमीशन से? क्या आप वहां पे बाउंसर्स बैठा रखे हो? ये हालत हो गई बच्चों की कि वो बाउंसर से पिटेंगे। बच्चे अगर पेन और एडमिट कार्ड है उनके हाथ में, उनको टेररिस्ट कहा जाता है, कहते हैं कि तुम्हारे पीछे एफआईआर करेंगे। ये तो इनका तरीका है बच्चों की टूट, जो कि तुम्हें नौकरी देने वाले हैं भाई। जीएसटी इंस्पेक्टर और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते हैं यहाँ से, ऐसों के लिए बनेंगे और ऐसे देंगे। आप देखो सेंटर दिया कहाँ है भाई? तबेलों में गाय बंदी है, ऊपर चल रहा है डीजे, शादियां चल रही हैं। 4 दिन पहले निकाल दिया गया हो जैसे सेंटर कि ठीक है यहाँ पे हो गया, माउस वर्क नहीं कर रहा। 1 घंटे का पेपर होता है सीजीएल का, 4 सेक्शंस होते हैं, उसमें अगर माउस वर्क नहीं करेगा बच्चा, माउस वर्क कर ले या अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान दे लिया, अपने क्वेश्चन सॉल्व करने पे ध्यान दे ले। आपका नाम? तृप्ति त्रिपाठी। मेरा नाम जानवी मिश्रा है और यहाँ पर एसएससी रिफॉर्म को लेकर के यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, क्योंकि एसएससी का कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं है और बच्चों को काफी ज्यादा परेशान भी किया जा रहा है। और एसएससी के साइड से जो इन्विजिलेटर किए गए पॉइंट वो मिसबिहेव भी कर रहे हैं, मारपीट भी बच्चों के साथ की जा रही है। एग्जाम सेंटर्स पे बाउंसर्स को रखा जा रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जाम सेंटर्स पे बाउंसर्स का क्या काम है। और फिर सेंटर्स जो है वो मतलब 400-500 किलोमीटर दूर, 1000 किलोमीटर दूर दे रहे हैं, तो रास्ते का खर्चा, फिर वहाँ रहने का खर्चा बच्चों का कौन नहीं उठाएगा? टोटल बात यहाँ पे प्रोटेस्ट एसएससी के रिफॉर्म को लेकर के हो रहा है।
कि जिससे बच्चों को भी मतलब नौकरी मिल सके और बच्चे थोड़ा सा मतलब मोटिवेट हो सके कि हाँ हमें नौकरी मिल जाएगी पढ़ाई करने के बाद, क्योंकि पढ़ाई करने का फिर कोई मतलब नहीं रह जाता अगर हमें नौकरी नहीं मिल पाती है। तो बस इसी चीज को लेकर के रिफॉर्म हो रहा है। तो क्या इस चीज को लेके, इस मामले को लेके आपकी एसएससी में किसी से बातचीत हुई है? शायद चेयरमैन से कुछ टीचर्स की बात हुई है, पर उनके आंसर्स मतलब उनकी रिप्लाई तो कुछ उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? उन्होंने कुछ भी नहीं कहा कि ना पोस्टपोन होंगे कोई एग्जाम और ना ही हम वेंडर को चेंज करेंगे, जो हो रहा है सब ऐसा ही चलता रहेगा। इवन मतलब मैंने ऐसा सुना कि उनके चेयरमैन ने कहा कि जो फीस ली जा रही है वो रोड बनने के काम में आ रही है, मतलब बच्चों के एजुकेशन की फीस लेकर के वो रोड बनवा रहे हैं, तो फिर रोड का जो टैक्स लिया जा रहा है वो कहाँ जा रहा है? जी हिमांशु, आप ये बताइए, यहाँ पे आज धरना प्रदर्शन हो रहा है जी। तो इस धरने का क्या मामला है, इसके पीछे क्या कहानी है, जरा आप बताइए। इसके पीछे जो मैं ये बताना चाहूंगा कि काफी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। एसएससी का जो टेंडर है वो चेंज हो चुका है। उन्होंने जो पहले टीसीएस कराता था, अभी एडिक्विटी को दिया। एडिक्विटी जो है ब्लैकलिस्ट कंपनी है, काफी सारी स्टेट्स ने इसको ऑलरेडी ब्लैकलिस्ट कर रखा है। तो जो कंपनी अगर स्टेट लेवल का एग्जाम कराने में भी समर्थ नहीं है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम कराने के लिए वो कैसे, हमें ये नहीं समझ आ रहा कि उसको टेंडर दे ही कैसे दिया। और अभी जो प्रॉब्लम्स आ रही है, काफी सारी प्रॉब्लम्स है, ग्लिच, टेक्निकल इशू, माउस का इशू, ये सारी तो चीजें अलग ही है। इसके अलावा हमें ये पता चलता है कि 500 किलोमीटर दूर जाके एक सेंटर में मिला है जो कि खेत के बीच में है, जहाँ कोई प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं है, कुछ नहीं है। अगर आप सोचिए कि वहाँ पे पेपर लीक होने के, चीटिंग होने के या सिक्योरिटी कंसर्न कितने ज्यादा है, और अगर एक सेंटर के बच्चों ने भी अगर चीटिंग कर ली है तो कट ऑफ कितनी आसमान पार करके जा सकती है, बाकी बच्चों के लिए कितनी बड़ी खतरे की बात है ये। और ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, एक प्रॉब्लम है भी नहीं, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। क्योंकि आने वाला एग्जाम सीजन जो सबसे बड़ा एग्जाम है उसमें 30 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, और यहाँ पे जो 3 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है वहां पे इतनी प्रॉब्लम्स है, 30 लाख वो कैसे मैनेज करेंगी। तो हम बस ये चाहते हैं कि एडीपीटी को टेंडर ना दिया जाए, वो ऑलरेडी ब्लैकलिस्ट है। और ब्लैकलिस्ट में ये नहीं ग्लिच के इशू है या टेक्निकल इशू है, ये कि हमने सुना है कि मतलब कि पेपर लीक वो कराती है, पैसे लेती है। क्योंकि टेंडर जो पहले एसएससी के पास था वो टीसीएस ने 500 करोड़ में दिया था, हमने इसको ऐसी जो न्यूज में मिली है, लेकिन एडीक्विटी ने उसको उसके आधे में 220 से 250 करोड़ में दिया है। और इस वजह से इशू इतने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं कि एक इशू है नहीं, इतने सारे इशू है कि हम इतने सारे इशू की बात करने आए। और हमें कोई आश्वासन बस शायद सर ने बताया कि जो बस बोला गया है, कोई रिटर्न में कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है। और बोल रहे हैं कि प्रॉब्लम्स आएगी तो हम उसको जो है उसको सॉल्व करते रहेंगे, लेकिन जिनके साथ ऑलरेडी प्रॉब्लम आ चुकी है उनको आप क्या करेंगे? उनका री एग्जाम आप कराएंगे या उसके लिए आप कुछ फैसिलिटी आप इशू करेंगे? कुछ भी नहीं दिया ऐसा, कुछ भी नहीं कहा हमने ऐसा। नाम मैडम मेरा परसराम दहल है, मैं राजस्थान से हूँ, परसराम दहल है। हमारी डिमांड सर टीसीएस से है, एसएससी से है सर। एसएससी अपने काम को अच्छे ढंग से नहीं कर पा रही है सर। अब मेरा एसएससी सीपीयू का 2024 का एग्जाम था, 2 साल से मैडम रिजल्ट अटका हुआ है, रिजल्ट नहीं दे पा रही, रिजल्ट नहीं बना पा रही है। और अभी जो फेज 13 का एग्जाम हुआ है, इन्हें एग्जाम कंडक्ट करवा लिया। एग्जाम कंडक्ट करवाने की जगह कौन सी? इनका बाहर अंदर एग्जाम हो रहा है, बाहर बेसुगा तबेला है, ऊपर बाहर चल रहे हैं, ओकेजन चल रहे हैं, साड़ियाँ चल रही है, आवाज आ रही है। अंदर जाते हैं तो अच्छे से ये माउस काम नहीं कर पा रहा, बाहर बाउंसर रहता है, बाउंसर हाथापाई कर रहते हैं। तो एसएससी को टीसीएस से वापस इस वेंडर को हटा के टीसीएस में वापस रिटर्न करना चाहिए और इसमें सुधार की जरूरत है अच्छे से। बात हुई थी, अभिनय सर गए थे और 1-2 सर उनके साथ और गए थे। अभिनय सर उनसे मिले तो उन्होंने मेन चेयरमैन से बात नहीं हो पाई, डायरेक्टर से बात हुई थी तो उन्होंने बोला था हम 10 दिन के अंदर ये इनको सुधार कर लेंगे। उन्हें एक आश्वासन दिया, आश्वासन से तो उन्होंने पहले भी काफी बार दे चुके। आश्वासन से कितने दिन आश्वासन सुनते रहेंगे उनको? हमारी डिमांड है कि इनमें वापस या तो टीसीएस को लेके आओ या सीजीएल है तो सीजीएल को आप 2 महीने बाद करवा लो। अगर इनको फेज 13 का एग्जाम ये अच्छे से कंडक्ट नहीं करवा पाए तो सीजीएल का किस हिसाब से कंडक्ट करवा पाएंगे? उसमें 30 लाख एक्सपायरेंट है मैडम। तो हमारी डिमांड है कि वापस टीसीएस को लो या इनमें सुधार करके, अगर 2-3 महीने आपको टाइम चाहिए तो आप टाइम ले लो और इनमें सुधार करके वापस अच्छे से मैनेज करके एग्जाम लो। बच्चों का भविष्य का सवाल है। मेरा नाम प्रशांत है और मैं फेज पेपर हो गया है मेरा, लेकिन उसमें भी 4 क्वेश्चन हाईलाइट थे। अब जो क्वेश्चन हाईलाइट थे मेरे तो सही हो गए, लेकिन इस भाई के नहीं थे, तो इसको तो नुकसान हो गया ना। अब आप बताओ, रात में 1-1 बजे मैसेज दे रहे हैं कि आपका एग्जाम कैंसिल हो गया। बच्चा सेंटर पे पहुंच गया, 4 दिन पहले से निकल गया कि मेरा एग्जाम है, मैं एग्जाम देने जाता हूँ, लेकिन वहां जाके पता चलता है उसका एग्जाम कैंसिल है। अब एग्जाम की तैयारी करूँ या फिर मैं यहाँ प्रोटेस्ट करने आऊंगा? आप बताओ। ये सोचना, पुलिस बोल रही लाठी चलाएंगे। भाई कब तक चलाओगे लाठी? तो चला लो लाठी, आज तोड़ दो, लेकिन कल फिर आएंगे। जब तक जिंदा रहेंगे जब तक आएंगे। यहाँ पे 3-3, 4-4 साल से बच्चा तैयारी कर रहा है, क्या करे बच्चा? मर जाए क्या? नहीं देना भाई, बोल दो हम पकौड़े तल लेंगे कि पकौड़े ही तलना है हमें। बताओ, आप बताओ। कोई यहाँ ना नेता है ना कोई वो है, कोई सुनने को नहीं है। कोई बड़ा मिनिस्टर थोड़ी है, कोई डीओपीटी मिनिस्टर है, कोई बड़े मिनिस्टर से मिलने की बात थोड़ी हो रही है।
अगर करवा भी देंगे तो क्या होगा, 2 महीने और ले लो, लेट करवा लो, ये पैसा ले लो और ज्यादा अगर आपसे नहीं हो रहा है तो जैसे आप पैसे और ले लो, जैसे सेंटर है तो अच्छी जगह तो दो कम से कम, यही हमारी डिमांड है कि रिफॉर्म होना चाहिए। थैंक यू। सर, छात्रों का यहाँ पे आज धरना प्रदर्शन है, ये पूरा मामला क्या है? ये पूरा मामला खराब एग्जाम सिस्टम के खिलाफ है जो पूरी तरीके से करप्ट हो चुका है। सरकार, आयोग और एजेंसियां मिलकर सिर्फ बच्चों को पैसा वसूलने का जरिया बना लिया है। उसी के खिलाफ ये लड़ाई है कि जो भी भर्तियां निकाल रहे हो, एक तो वैसे ही कम निकाल रहे हो और जो निकाल रहे हो उनको ठीक समय पे निकालो, इसी बात की लड़ाई है। रेलवे 500-500 रुपए लेके बच्चों से फॉर्म भरा लेती है, 400-400 रुपए कहती है वापस करेंगे, करोड़ों लोगों का पैसा लेके सालों साल बैठी रहती है। एसएससी जैसे कमीशन 100 में 16 सवाल पूछ के बच्चों से 1600 रुपए वसूलते हैं कि बताओ कौन सा सवाल गलत है। और आज जो एजेंसी पेपर करा रही है वो बच्चों से बैग रखने का 100 रुपए वसूल रही है। तो आपने आज के युवा को समझ क्या रखा है? बात ये आपकी इस रिगार्डिंग एसएससी कमीशन में किसी से बातचीत हुई है? कमीशन से बातचीत हुई, जिन्होंने की बहुत हंसी मजाक में उसका जवाब दिया। हम गए, हमने बताया कि जी 24-25 तारीख का पेपर तो रिपीट हो गया। तो वो कह रहे हैं कि अरे ये तो अच्छी बात है, पेपर रिपीट हो गया, बच्चा सोचेगा कि अब ये तो आएगा नहीं, ये पढ़ के नहीं जा रहा हूं। और हमने वही पूछ लिया। इतनी इलॉजिकल बात कर रहे हैं। हमने कहा आप गलत प्रश्न पूछ के 100 रुपए वसूल रहे हैं। तो कह रहे हैं 100 रुपए हमारी जेब में नहीं जा रहा, सरकार के पास जाता है जिससे रोड बन रही है। इतनी इलॉजिकल उन्होंने जवाब दिए, किसी भी बात का ठीक तरीके से कोई जवाब नहीं दिया। आपका क्या डिमांड है सरकार से? मेरा पहला डिमांड तो आपसे ही है कि आप लोग जाके चेयरमैन से भी 4 सवाल पूछो कि इतनी आवाज उठ रही है तो आपका सिस्टम ठीक हो क्यों नहीं? अरे सब बैठ जाओ, कोई नहीं जाएगा, बिना डीओपीटी से मिले कोई नहीं जाएगा। वार्निंग दी जा रही है। इसके बाद फिर पुलिस बार वार्निंग देने के बाद भी अगर आप नहीं मानेंगे तो फिर प्रशासन अपना एक्शन लेगा। हमके बाद भी आप नहीं मान रहे हैं तो फिर कानून के पास आपको लास्ट एंड फाइनल वार्निंग देने के अलावा कोई चारा नहीं है। कृपया करके मैं फिर आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, अपने फ्यूचर का ध्यान रखें, अपने प्रॉमिसिंग कैरियर का ध्यान रखें। आ सकते हैं, परसों दोबारा आ सकते हैं, लेकिन अभी प्लीज प्रांगण को खाली कर दे। यहाँ पर इस प्रोटेस्ट साइट को, इस प्रोटेस्ट साइट पर माननीय
सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 5 बजे तक ही अलाउ है। कानून को अपने हाथ में ना ले, और जो लोग आगे लीड कर रहे हैं इस प्रोटेस्ट को, मेरा उनसे भी अनुरोध है, मासूम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें। दिया गया है उस समय सीमा का सम्मान करें। कल सुबह आप आ जाए, ऑफिस में परमिशन ले, दोबारा करें, कोई आपको नहीं रोकेगा, प्रशासन आपके साथ कोऑपरेट ही करेगा। लेकिन अभी के लिए कृपया करके लगातार यहाँ पे छात्रों का धरना प्रदर्शन चल रहा है, मामला क्या है, थोड़ा विस्तार। देखिए, मामला ये है, यहाँ पे टीचर बच्चे दोनों लोग आए हुए हैं, बार बार एसएससी के एग्जाम पर सवाल खड़े होते हैं। उन कंपनियों को ठेका दिया जाता है जिन कंपनियों ने एग्जाम कराने की जिम्मेदारी ली थी, उन पर ऑलरेडी कई स्टेटों में बैन कर दिया जाता है। तो ऐसी कंपनियों को दूर रखा जाए, और ये एसएससी पूरा एक धांधली का स्कैम बन चुका है। तुरंत बच्चों को न्याय देना चाहे। बच्चों की आवाज सुनने की बजाय पुलिस बच्चों को डराने का काम कर रही है। अभी शिक्षा मंत्री को यहाँ के बच्चों से बातचीत करनी चाहिए, उनका दर्द बांटना चाहिए, ना कि पुलिस की लाठियां डराकर बच्चों के प्रोटेस्ट को शांतिपूर्वक तरीके से बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गांधीवादी तरीके से बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इन बच्चों की जो मांगे हैं पूरी अनिवार्य इन बच्चों के साथ है, और इमीडिएटली बच्चों की डिमांड सुननी चाहिए सरकार को, और तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे बार बार क्यों देखने को मिलता है? देश भर में पेपर लीक जैसी घटनाएं सामने आए और तमाम मुद्दे सामने आए, सरकार अपना मुंह चुप कर लेती है। तो कहीं ना कहीं सरकार धांधली में शामिल है। तुरंत बच्चों को न्याय दें, वरना इस आंदोलन को हम बहुत आगे तक लेके जाएंगे और संसद तक इनकी बात को लेकर जाने का काम करेंगे। सुबह 9 बजे से हम सभी फैकल्टीज। आपका नाम? अभिषेक शुक्ला, और मैं कैरियरवेल से एक फैकल्टी हूं, और हम सभी पूरी टीम जो है विजय शर्मा सर के नेतृत्व में हमने ये स्टार्ट किया है। मेन हमारी जो समस्याएं हैं वो एसएससी ही नहीं सिर्फ है। अभी यहाँ पे सभी बच्चों जितने यहाँ पे हैं सभी सिर्फ एसएससी के नहीं है, यहाँ पूरे एजुकेशन सिस्टम की है। कारण इसके पीछे यह है कि बच्चों को ऐसी जगह एग्जाम सेंटर भेजा जा रहा है जहां पर भैंस के तबेले हैं। 600 700 किलोमीटर बच्चों को भेजा जा रहा है सेंटर के लिए, और उसमें कितनी लड़कियां हैं जिसमें 6 बजे सेंटर खत्म होता है, वहां पे बच्चों को लैब से निकल जाना चाहिए। रात के 10 बजे इतने आउट एरिया में जहां पे कोई ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं है, वहां पर बच्चों को निकाला जा रहा है। आप खुद समझिए, क्या हमारे देश के अंदर इतने रेप केसेस हो रहे हैं? क्या सरकार इस बात की जिम्मेदारी लेगी कि 10 बजे बाद जो बच्ची घर जा रही है क्या वो सुरक्षित घर पहुंच पाएगी? और उसके बाद भी अभी अभिनय शर्मा सर की और हमारे सभी कुछ फैकल्टीज के साथ मीटिंग हुई है चेयरमैन के साथ। चेयरमैन को इस बात को पता ही नहीं है, और ये कोई पहला आंदोलन 2018 में हुआ, 23 में हुआ, 24 में हुआ। हमें किसी भी और चेयरमैन को ये पता है कि ऑलरेडी एडुकेटी जो है ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, चाहे वो एमपी पटवारी के उसने एग्जाम करे, राजस्थान के एग्जाम करे। क्या इतने बड़े पोस्ट जो कि यूपीएससी के बाद अगर कोई आयोग आता है तो एसएससी का आता है, तो क्या एसएससी जैसे आयोग का एग्जाम जो है किसी एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी के हाथ में दे देना क्या बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के बराबर नहीं है? बच्चे मेहनत कर रहे हैं, टीचर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद आपसे बस एक अच्छा एग्जाम तक नहीं कराया जा रहा है। बच्चों के माउस खराब हो जा रहे हैं, बच्चों के साथ मारपीट करी जा रही है, बच्चों के एग्जाम सेंटर इतने दूर भेज दिए जा रहे हैं। हम पूरे इस एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं, क्योंकि 7 साल हो जाते हैं बच्चों के वैकेंसीज के एग्जाम तक नहीं कराए जाते। चाहे टीजीटी पीजीटी की बात हुई, रेलवे बोर्ड की बात हुई, आपके सिर्फ 2 ऐसी संस्था है, आईबीपीएस और यूपीएससी, जो अपने संस्थाओं के साथ अच्छा एग्जाम कर रही है, बाकी छोड़कर सारी। हाँ, इस वजह से आप सोचिए कि किसी तीसरे व्यक्ति को आप दे रहे हैं, किसी तीसरे कंपनी को दे रहे हैं, प्राइवेट कंपनी को, भैया तुम एग्जाम कंडक्ट कराओ। आज की कोई धांधली हो रही है तो आप बताइए इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हम यहाँ पे शांतिपूर्वक कर रहे हैं धरना, और हम वो करके रहेंगे। हमारी जो मांगे हम उसकी पूरी करवा के रखेंगे, क्योंकि हमारी मेहनत है इसमें। अपने हक की मांग करें। हम सबसे बड़े लोकतंत्र कहलाते हैं पूरी दुनिया के, हमारा संविधान सबसे बड़ा है। हम संवैधानिक तरीके से हम अपना यहाँ पे जो है धरना दे रहे हैं, और हम इसकी मांगे पूरी करके रहेंगे। और मैं चाहता हूँ आप सभी मीडिया कर्मी जितने भी हैं इस न्यूज को जितना ज्यादा हो सकता है फैलाइए। हमारे बेरोजगार बच्चों के साथ, यंगस्टर के साथ बहुत गलत हो रहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।